जंगल में लोमड़ी रहती थी। वो बहुत झूठ बोलती थी और उसे इधर की बातें उधर लगाने का बड़ा शौक था। एक दिन लोमड़ी घूमते घूमते एक हिरनी के घर के सामने आ गई। उस समय हिरनी अपने बेटे से बात कर रही थी। लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों की बातें सुनने लगी। हिरनी अपने बेटे से कह रही थी, बेटा तुम उस पहाड़ी पर मत जाया करो। मैंने कितनी बार तुमसे मना किया है। तुम्हें पता नहीं कि वहाँ पर एक खतरनाक लोमड़ी रहती है। एक दिन उसकी नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हिरनी के बेटे ने कहा, माँ अगर ऐसा है तो आज मैं अपने पापा को वहाँ ले जाऊंगा। वो उसे मार देंगे और मैं रोजाना वहाँ जा सकूंगा। हिरनी बोली, बेटा वो लोमड़ी बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारे पापा का उससे सामना हो चुका है। उसने उन्हें भी खूब मारा था। फिर तुम्हारे पापा ने उससे माफी मांगी थी, तब जाकर उसने उनकी जान बख्शी थी। बच्चे ने जवाब दिया, क्या वो इतनी खतरनाक है? तो ठीक है माँ, मैं आज के बाद कभी पहाड़ी पर नहीं जाऊंगा। अपने बच्चे की बात सुनकर हिरनी खुश हो गई। इधर पेड़ के पीछे से लोमड़ी ने सारी बातें सुन ली। उसने सोचा कि यह बात सबको पता चलनी चाहिए। फिर वो वहाँ से चली गई। वापस जाकर वो एक एक करके सारे जानवरों को ये बात बता दी कि हिरनी का पति एक लोमड़ी से पीट आया। उधर हिरण का पति जब जंगल में घूम रहा था तब हर जानवर उसका मजाक बना रहे थे। वे सब यही कह रहे थे कि वो एक लोमड़ी से मार खाकर आया है। यही बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में वो अपने घर पहुंचकर हिरनी के ऊपर बरसने लगा। तुमने लोमड़ी से कहा कि मैं एक लोमड़ी से मार खाकर आया हूँ। यही बात उसने पूरे जंगल में फैला दी है। तुमने ऐसा क्यों कहा? पति की बात सुनकर हिरनी ने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, अरे सुनो सुनो, गुस्सा मत करो। मैंने सिर्फ हमारे बच्चे को डराने के लिए ये कह दिया था और वो मान भी गया। मुझे नहीं पता कि लोमड़ी ने यह बात कब सुन ली। ये सुनकर हिरनी का पति लोमड़ी के पास गया और उससे बोला, मेरी बीवी ने यह बात केवल मेरे बच्चे को डराने के लिए कही थी और तुमने इस झूठ को पूरे जंगल में फैला दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? अब जाओ और जाकर सबको सच्चाई बताओ कि मैं किसी लोमड़ी से मार खाकर नहीं आया हूँ। उसका गुस्सा देखकर लोमड़ी डर गई। उसने फिर सबके पास जाकर ये बात फैला दी कि यह सिर्फ एक झूठ था। फिर वो थकी हारी हिरनी के पति के पास पहुंची। तब उसने उसे माफ कर दिया और लोमड़ी अपने घर लौट गई। कुछ दिन लोमड़ी चुपचाप रही, लेकिन उसकी यह आदत अभी भी नहीं छूटी थी। फिर से वो जंगल में घूमने लगी। एक दिन शेर खान गुफा के सामने आराम कर रहा था। तभी उसके पास दूसरे जंगल का एक शेर राजा आया। दोनों शेर को एक साथ देखकर लोमड़ी उनकी बात छिपकर सुनने लगी। शेर खान, अरे तुम मेरे जंगल में कैसे? दूसरे शेर ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ। शेर खान ने उत्तर दिया, दोस्ती का हाथ? मेरी तरफ क्या कहना चाहते हो? दूसरे शेर ने कहा, शेर खान, तुम्हारा जंगल कितना बड़ा है और मेरा जंगल कितना छोटा। मुझे पता है कि तुम्हें इस जंगल को संभालने में कितनी तकलीफ होती होगी। शेर महाराज ने उत्तर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे जंगल को अच्छे से संभाल रहा हूँ। किसी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है। दूसरे शेर ने कहा, शेर खान, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा था। तुम मेरे और अपने जंगल को एक कर लो, फिर हम दोनों मिलकर इस जंगल में राज करेंगे। ये बात कहकर वो मन ही मन सोचने लगा, बस एक बार यह हाँ कर दे, फिर इसके जानवरों के साथ मिलकर इसे ही मरवा दूंगा। तब दोनों जंगल पर मेरा ही राज होगा। शेर खान ने कहा, मुझे यह मंजूर नहीं है, तुम जा सकते हो। दूसरे शेर ने जवाब दिया, तुम बूढ़े हो चुके हो शेर खान। अगर कोई मुसीबत आ गई तो तुम इस जंगल को कैसे बचाओगे? ये सुनकर शेर खान को गुस्सा आ गया। उसने कहा, लगता है तुझे खाना ही पड़ेगा, तभी तुझे समझ आएगा कि मुझ में दम है या नहीं। दूसरे शेर ने डरकर कहा, नहीं नहीं, रुक जाओ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरा भाई जंगल आ रहा है। वो तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगली बार मैं उसी के साथ आऊंगा।
लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। शेर खान जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या कहा? तुम्हारा भाई आएगा? सुनो, मेरा भी एक भाई है जो पास के जंगल में राज करता है। वो मुझसे ज्यादा जवान और ताकतवर है। मैं उसे ही बुला लेता हूँ, लेकिन अगर वो इस जंगल में आएगा तो उसे भी शिकार की जरूरत पड़ेगी। दूसरे शेर ने कहा, तो क्या हुआ? तुम्हारा भाई आएगा और बिना वजह मेरे जंगल के जानवरों को मारेगा? इससे अच्छा है कि मैं अपने भाई को ही बुला लेता हूँ। शेर खान, उससे पहले मेरा भाई यहाँ आ चुका होगा। 3 जानवरों का शिकार करता है और यहाँ भी ऐसा करेगा। अब मैं तुम्हें मार देता हूँ जब तक तुम्हारा भाई आएगा। दूसरे शेर ने घबराकर कहा, अरे नहीं शेर खान, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें डराने के लिए कह रहा था। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग गया। इधर लोमड़ी सोचने लगी, अरे बाप रे, रोजाना 3 जानवर, ये बात तो सबको बतानी पड़ेगी। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई और उसने यह बात पूरे जंगल में फैलाना शुरू कर दी। वो जानवरों के पास जा रही थी और यही कह रही थी, शेर खान अपने भाई को इस जंगल में बुलाने वाला है। अब ये दोनों भाई मिलकर रोजाना 3 जानवरों का शिकार करेंगे और कुछ ही महीनों में जंगल खत्म हो जाएगा। ये सुनकर जानवरों के दिल में डर पैदा हो गया। तब सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर जाने लगे। शाम होते होते जंगल एकदम खाली हो गया। शाम को जब शेर खान घूमने निकला तब उसे कोई भी जानवर नजर नहीं आया। तालाब के पास भी दूर दूर तक कोई जानवर नहीं थे। अब उसे चिंता होने लगी, कहीं दूसरे शेर ने सच में अपने भाई को बुलाकर जानवरों पर हमला तो नहीं किया। वो सोचने लगा, सब कहाँ चले गए? थोड़ी दूर जाने के बाद शेर खान को बहुत सारे पैरों के निशान नजर आए जो जंगल के बाहर की तरफ जा रहे थे। फिर वो उसी रास्ते से भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे सभी जानवर जंगल से बाहर जाते नजर आए। शेर खान सबके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, क्या हो गया तुम सबको? कहाँ जा रहे हो? जंगल को छोड़कर। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर हाथी ने हिम्मत करके कहा, वहाँ रुककर मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। शेर खान ने पूछा, मौत का इंतजार? तुम लोग क्या कहना चाहते हो? हाथी ने जवाब दिया, हमें पता चल चुका है कि तुम अपने भाई को भी इस जंगल में बुलाने वाले हो, जो कि रोजाना 3 जानवरों को खाकर अपनी भूख मिटाता है। जब वो यहाँ पर आएगा तो हम में से ही रोजाना 3 जानवर कम होंगे। तो यहाँ कौन रुकना चाहेगा? शेर खान ने कहा, तुम लोगों को ये किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाथी ने जवाब दिया, हमें ये सब लोमड़ी ने बताई थी। ये सुनकर शेर खान को बहुत गुस्सा आया और वो गरज कर बोला, लोमड़ी कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। ये सुनकर लोमड़ी डर गई। वो जानवरों के पीछे छुपी हुई थी। फिर वो धीरे धीरे सामने आई। शेर खान ने पूछा, तुमने ये झूठ क्यों फैलाई? जल्दी बताओ, इसके पीछे क्या कारण था? महाराज, मैंने आपको कहते हुए सुनी थी। आप दूसरे शेर से कह रहे थे कि आप अपने भाई को बुलाने वाले हैं और फिर रोजाना जानवरों का शिकार किया करोगे। शेर खान ने कहा, मूर्ख, तुमने यह नहीं सुना दूसरा शेर क्या कह रहा था? वो अपने भाई को बुलाकर इस जंगल पर हमला करने के लिए कह रहा था। इसीलिए उसको डराने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरा भी एक भाई है। असल में मेरा कोई भाई नहीं है और मैं कभी अपने जंगल को बर्बाद नहीं करूँगा। ये सुनकर सब जानवर खुश हो गए और वापस जंगल की तरफ चल पड़े। शेर खान ने कहा, सुनो लोमड़ी, आने वाले खतरों से होशियार रहना अच्छी बात है, लेकिन पहले पता कर लेना चाहिए कि खबर सही भी है या नहीं। बिना पता किए किसी भी बात को फैलाना अफवाह होती है और अफवाह फैलाने से हमेशा नुकसान ही होता है। ये सुनकर लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उस दिन के बाद उसने अफवाह फैलाने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अफवाहों को बिना जांचे फैलाना हमेशा नुकसानदेह होता है। किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि वो सच है। झूठ फैलाने से विश्वास टूटता है और सामूहिक नुकसान होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।